जी बिल्कुल, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है और सारे ही जो अंडर जो वर्ल्ड है सारे, जिसमें जो कि गैर तरक्की याफ्ता ममालिक है दुनिया में, उनमें ज्यादातर के अंदर जिंक डेफिशिएंसी पाई जाती है और पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि हम कम से कम 70%, कम से कम 70% हम जो पेट भरते हैं और अपनी कैलोरीज लेते हैं वो गंदम से लेते हैं। जी और जी। गंदम जिंक का अच्छा सोर्स नहीं है, पुअर है, बहुत थोड़ी जिंक है उसके अंदर। अच्छा। और साथ हम जो दालें या सब्जियां वो भी बहुत थोड़ी मिकदार में, सिर्फ गंदम की रोटी को अंदर निगलने के लिए वो साथ थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। तो दालों के अंदर भी होता है जिंक, और दूसरे जो हमारे बीन्स हैं उनके अंदर भी होता है, सब्जियों में बहुत थोड़ा है, पालक वगैरह में होता है। लेकिन जिंक असल में सबसे ज्यादा होता है गोश्त में, और गोश्त अच्छा। में भी जो मटन और बीफ है उसके अंदर ज्यादा होता है। मसलन आग अगर 100 ग्राम आप बीफ या मटन लेते हैं तो उसके अंदर आपको कोई 7-8 मिलीग्राम जो ना वो जिंक मिल जाता है, और एक दिन की जो हम्म। रिक्वायरमेंट है वो 10-11 मिलीग्राम के करीब होती है जिंक की। तो उसका मतलब है कि एक दफा गोश्त खाने से भी पूरा नहीं होता। अंडे में भी मिल जाता है, रोटी के अंदर भी होता है 2-3 मिलीग्राम। लेकिन उसके अंदर जो अनाज है ना उनके अंदर एक कंपाउंड होता है फाइटेट। फाइटेट की कुदरती तौर पे ये सलाहियत होती है कि वो जितने भी नमकियात है ना उनको जज़ब होने में रुकावट बनता है। तो ठीक है। ये सारे जो पौधों से खुराक मिलती है उन सब के अंदर फाइटेट भी मौजूद होता है। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ गंदम और दाल ही आपने लेनी है जिंक, तो उसके साथ तो फाइटेट भी चला जाना है। और वो जो फाइटेट है वो उसको भी स्लो डाउन करता है। एक तो बिल्कुल पहले सही। उसमें कम, दूसरा ये भी। तो इसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा जो क्रोनिक किस्म की डेफिशिएंसी आ रही है। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ भी नहीं हम तक पहुंच पा रही। ये जो जिंक की कमी से क्या क्या कुछ होता है आपकी बॉडी के अंदर? बच्चे बीमारियों में पड़ सकते हैं जिंक की कमी से, हाइट रुक जी सकती जी। है, क्या कुछ होता है जिंक की कमी है अगर डेफिशिएंसी है बच्चे को तो? देखिए, जिंक बुनियादी तौर पे ना एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है कि जो बेशुमार हमारे जो एंजाइम है, जो हमारा हम्म। मेटाबॉलिज्म है, उसके एंजाइम के साथ उसका ये रिएक्शन होता है और ये उनका एक्टिवेटर होता है। जब वो एंजाइम काम नहीं करते तो आपकी जो ग्रोथ है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इंसानों के अंदर, वो ये होता है कि आपकी ग्रोथ पूरी नहीं हो रही, जिसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, लागर जिस्म कहते हैं। तो जिंक की कमी से जिस्म जो मुनासिब एक भरा भरा और सेहतमंद बनना होता है वो बन ही नहीं पाता, क्योंकि जिंक की कमी है हम्म। बेशुमार। और दूसरा उसके साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, वो भी कमजोर रहता है। और तीसरा ये है कि जो फर्टिलिटी लेवल है, जो ग्रूमिंग है मर्दों और खवातीन दोनों में, वो भी जिंक की कमी की वजह से इफेक्ट होती है। तो ओवरऑल देखिए, पूरी की पूरी जो आपकी जिंदगी है वो भी है, जब आपका इम्यून सिस्टम कम है, ग्रोथ आपकी पुअर है, तो बीमारियों का शिकार होते हैं और सेहतमंद अब होते ही नहीं। उसी वजह से बहुत ज्यादा आप देखें कि जब बच्चों को लेके जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, तो वो उसको जो सप्लीमेंट देता है उसके अंदर आमतौर पे देखें जिंक लाजमी होगा, जी। क्योंकि पता होता है कि जो खुराक ये लोग खा रहे हैं उसके अंदर नहीं है। जो तो बच्चे या जिन घरों के अंदर गोश्त खासा खाया जाता है और उनके अंदर ये कमी पूरी होती है। अब दूसरा ये कि जी पंपकिन सीड ले लें, सनफ्लावर सीड ले लें, जी। उनके अंदर जिंक अच्छा खासा है। लेकिन वो कितने को लोग लेते हैं? वो बहुत थोड़े लोग लेते हैं। बहुत कम। और दरअसल। जो लोग लेते भी हैं, खास तौर पे जो अफोर्ड करते हैं इन चीजों को, उनकी आमतौर पे दूसरा प्रॉब्लम आईबीएस का और पुअर गट हेल्थ का वो शिकार होते हैं, अच्छा जिसकी वजह से वो डॉक्टर खुराक साहब, खा के भी बिल्कुल उनकी सही कह रहे हैं। एब्जॉर्प्शन पूर होती है। अच्छा, अब क्या किया जाए? बेहतर ऑप्शन तो यकीनी तौर पे नेचुरल डाइट है, खुराक का नेमोन बदल तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उस खुराक को पूरा नहीं कर रहे तो फिर मल्टीविटामिन्स की सूरत में ये इस्तेमाल करना चाहिए। उसका कितना फ़ायदा है और किस उम्र से तो आपको इसको रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए कि आप लाजमी अपनी डाइट में इसको शामिल कर लें, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो विटामिन्स की सूरत में या मेडिसिन की सूरत में? देखिए जी, इसमें होता ये है कि जिन ममालिक के अंदर ये गुर्बत ज्यादा है और खाने की आदत पुअर है, वहां फिर जो अच्छी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, वो भी जरूर सोचती होगी, इसके ऊपर करती होगी, कि वो ये करते हैं कि फोर्टिफिकेशन करते हैं, कि जो चीज आप ज्यादा खाते हो, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक के अंदर अंधराता था, आंखों का अंधापन आ रहा था, अच्छा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी।
तो उन्होंने चावल और गंदम ऐसे बना दिए जिसके अंदर विटामिन ए ज्यादा था और जबरदस्त। उनकी आंखों का मसला ठीक हो गया। अब इसी तरह जिंक फोर्टिफिकेशन वाली गंदम मौजूद है हमारे पास, अच्छा। इतने बड़े अदारे मौजूद है। मुझे पता है डॉक्टर जवेद साहब जो कि डायरेक्टर है वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट जी के, जी जी। उनके पास ऐसी लाइनें मौजूद हैं कि जिनके अंदर जिंक ज्यादा है। तो उसका एक हल ये है कि चूंकि हमने गंदम ही खानी है तो ऐसी गंदम लोगों को दें जिसके अंदर जिंक ज्यादा हो, लेकिन उसको प्रायोरिटी करें, साइंटिस्टों को बकअप करें, उन्हें शाबाश दें कि भाई ऐसी वैरायटी लेके आए। लोग बेचारे सारे गोश्त नहीं खा सकते, सारे लोग विटामिन डॉक्टर की साहब, आप गोलियां भी नहीं तो खा एक सकते। ब्रांड चला रहे हैं जिसके अंदर माशाल्लाह वो मल्टीग्रेन भी है, और उसके अंदर भी थोड़ा बताइए कि क्या क्या खसूसियात हैं ताकि ये चलें, गवर्नमेंट ना सही इंडिविजुअली जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उसी से फ़ायदा उठाया जाए। ये देखिए, उसमें हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम ब्लेंड कर देते हैं। खाली गंदम जो है ना, उसके अंदर अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो हम उसके अंदर किनवा भी डाल रहे हैं, उसके अंदर मोरिंगा भी डाल रहे हैं, उसके अंदर फ्लैक्स सीड डाल रहे हैं, उसके अंदर फिर जो पत्ते हैं मोरिंगा के वो भी डाल रहे हैं, मेथी के डाल रहे हैं, और सब बाजरा और दूसरी चीज। जब ये सारी चीजें डालते हैं ना, तो लोग बहुत सारे जो आप सिंपल क्रिटिक्स है ना, वो खाली एतराज में एतराज, वो कहते हैं जी देखिए जी वो भी काब वो भी काब। तो भाई अल्लाह के बंदो, ये देखो कि एक जो गंदम है उसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंसी है। जब उसको हम 12-13 ग्रेन्स तक ले जाते हैं तो उनके अंदर दरअसल ये माइक्रो न्यूट्रिएंट साथ साथ शामिल हो रहे हैं, वो फोर्टिफिकेशन हो रही है। अब मसला ये है ना कि वो जो मल्टीग्रेन का जो कंसेप्ट है, मैं इतने अरसे से लगा हुआ हूँ कि वो खाएं, उससे जो हैविली डिपेंडेंस है ना गंदम के ऊपर वो कम कर दें, और सही। उसके बिल्कुल ऊपर सही। इतने एक्सपेंडिचर नहीं होते। उसके फार्मूले बताए जाते हैं कि आप खुद कोशिश करें। सर अब देखिए, आप बिल्कुल किचन सही। गार्डन में आपने पालक उगाई हुई है, वो कितनी को महंगी है। पालक को आप चॉप करके रोटी के अंदर डालें, बिल्कुल आप सही है। कद्दू है उसको चॉप करके रोटी के अंदर डालें, थोड़े से जो बीज है, पंपकन के सीड है, चिया सीड है, वो साथ साथ ले लें, तो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कम से कम वो तो पूरी हो ना। तो वो इसका तरीका यही है कि किनवा को, चिया को, मल्टीग्रेन आटे को अगर आपने रूटीन में ले आते हैं तो कम से कम मिनिमम लेवल जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है ना, वो आपके पास पूरा होना शुरू हो बिल्कुल जाता सही। है।